जी हां, आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि नेटो के हथियार फेल होने नजर आ रहे हैं और पुतिन का विध्वंसक खेल अब शुरू होने जा रहा है। वर्ल्ड कवरेज का नंबर 1 शो आप देखने जा रहे हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और कहा यह जा रहा है कि वॉर जोन में अब युद्ध का नया राउंड शुरू होने जा रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है और मेरे सहयोगी करुणा, शंकर और निधि भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके पास हैं आपके लिए कई अहम खबरें। निधि, बिल्कुल, तो क्या ये युद्ध का नेक्स्ट राउंड है? क्यों हम ये कहने वाले हैं कि नेटो के जो हथियार हैं जो अब तक मिले हैं यूक्रेन को, क्या वो फेल हो गए हैं? दरअसल महीनों की तैयारी के बाद युद्ध में यूक्रेन काउंटर अटैक कर रहा है। पहली बार पुतिन ने काउंटर ऑपरेशन की बात कही है, तो ज़ेलेंस्की ने इसे बड़ी कामयाबी भी बता दिया। ज़ेलेंस्की का अगला कदम क्या होगा, पूरी डिटेल के साथ आपको बताएंगे। इसके साथ ही खबर होगी खतरनाक चेचन फोर्सेस की नई तैयारी के बारे में भी। और सवाल यह भी है कि अब आखिर क्या करने वाले हैं रमजान कादिरोव। एक एक अपडेट आपके सामने होगी और इसके अलावा हम बात करेंगे फ्रांस की नई धमकी के बारे में भी जो ईरान को परेशान कर सकती है। वॉर जोन की विध्वंसक तस्वीरों के साथ ताजा हालात को समझने की कोशिश करेंगे और शुरुआत कर रहे हैं हम बड़ी खबर के साथ। युद्ध में यूक्रेन को बड़ा झटका लगा है। पहली बार रूस ने लेपर्ड 2 टैंक उड़ाया है। लैसन ड्रोन से यूक्रेनी टैंक को तबाह कर दिया गया। गेम चेंजर माना जा रहा था लेपर्ड 2 टैंक और उसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली बार देखिए 2 टैंक्स उड़ाए गए हैं और लेपर्ड 2 टैंक्स जो कि बेहद ही शक्तिशाली और यूक्रेन के लिए गेम चेंजर माने जा रहे थे, लेकिन रूस ने उसको तबाह कर दिया। और देखिए इस वक्त एक और अहम खबर सामने आ रही है। रूसी टैंक पर यूक्रेन का जबरदस्त पलटवार हुआ है। हाइमार्स सिस्टम से हमले का वीडियो अब आपके सामने है। रूसी रॉकेट लॉन्चर को किया गया तबाह, तस्वीरें आपके सामने। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वॉर जोन में चेचन फाइटर संभालेंगे मोर्चा। चेचन लड़ाकों की 2 नई रेजिमेंट बिल्कुल तैयार है। फ्रंट लाइन के लिए रमजान कादिरोव की बड़ी तैयारी है। नए इलाके कब्जाने का अब अभियान शुरू होगा, तो कादिरोव तैयार हैं एक बार फिर से। और ये जो मोर्चा है वो मोर्चा नंबर 2 है। एक बार फिर से हुंकार भरी है रमजान कादिरोव ने। तो कैसे रमजान कादिरोव तैयार हैं और अपनी तैयारियों को धार दे रहे हैं? मोर्चे पर काउंटडाउन आ चुका है। चेचन प्रहार किस तरह से होगा और आगे क्या रणनीति होगी, जल्दी से बिग वॉल के जरिए आपको बड़ी डिटेल्स दे दें। क्या कहना है रमजान कादिरोव का? हम लगातार यूक्रेन को कुचल रहे हैं, ये कहना है। हमारे जवान नई सीमा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा हर घंटे यूक्रेन का भारी नुकसान हो रहा है, ये दावा किया है। यूक्रेनी हथियार तबाह हो रहे हैं, जवान मारे जा रहे हैं। हम दुश्मन की नए इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं और हमारे जवान नए मोर्चे पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चेचन फाइटर्स की 2 नई रेजिमेंट पूरी तरह से तैयार है। ये कहा जल्द ही नए चेचन लड़ाके फ्रंट लाइन पर जाएंगे। तो ये रमजान कादिरोव की तरफ से ललकार है, हुंकार है और युद्ध के दूसरे राउंड की तैयारी शुरू हो गई है। समीर, तो बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी कि वॉर का जो सेकंड राउंड है उसमें आखिर क्या करने की तैयारी है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल संजय सॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जेके त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार। त्रिपाठी जी, पहला सवाल आपसे, चेचन फाइटर्स का इस सो कॉल्ड सेकेंड राउंड में क्या रोल, क्या भूमिका आप देख रहे हैं? क्योंकि यह कहा जा रहा है कि सेकेंड राउंड में बहुत कुछ नया करने की तैयारी है। जी बिल्कुल समीर, जैसे आपने कहा दोनों की तरफ से नया करने की तैयारी है। बिल्कुल, जो हम काउंटर ऑफेंसिव की बात कर रहे हैं, हम कई महीनों से बात हो रही थी कि जितना नया सामान इनको नाटो से मिला है और इनको ट्रेनिंग 54,000 करीब जो है यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग हुई है जो नाटो ने दी है। और अभी जो बोला जा रहा है कि तकरीबन 15 बटालियंस ऑलरेडी इनकी जो पहला फेज है काउंटर ऑफेंसिव का जो प्रोबिंग है उसमें जा चुकी हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जो चेचन फाइटर्स हैं, बखमुत देखिए किसने लिया। अगर देखा जाए तो बखमुत का कब्जा का पूरा जो है श्रेय जाता है उनके ऊपर, इन्हीं फाइटर्स के ऊपर। और कहा यह जा रहा है कि ये फाइटर्स इतने खूंखार हैं कि रशियन जो आर्मी है उनसे ज्यादा ये हासिल करते हैं। तो अगर ये बटालियंस आई तो डेफिनेटली
ये और जो रूस ने अपना रखा हुआ है कि ये जो इलाके, लेकिन बाखमुत में वैगनर फोर्सेस का भी बहुत अहम रोल रहा था। जी बिल्कुल, बाद में चेचन फाइटर्स को भेजा गया। नहीं बिल्कुल, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो हम कह रहे थे कि जो ट्रेनिंग जी को दी गई, जो यूक्रेन ने अपने आप को तैयारी की, वही तैयारी रूस ने भी की है। और ये चेचन फाइटर्स को इन्होंने भी तैयार किया है इस एक्शन के लिए जो एंटिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है सर। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन ब्लास्ट पर एक सनसनीखेज खबर आ रही है। साजिश के तार पोलैंड से जुड़े होने की खबर सामने आई है। ब्लास्ट को लेकर जर्मनी ने शुरू की नए सिरे से जांच। ये एक बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पोलैंड से कैसे तार जुड़ते दिख रहे हैं, ये आप देखिए। जर्मनी की अब तक की जांच में दरअसल कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं इसे लेकर, और उन खुलासों की एक्सक्लूसिव डिटेल अब TV9 भारतवर्ष आपको देने जा रहा है। तो साजिश के तार कैसे पोलैंड से जुड़ते नजर आ रहे हैं, अब आप ये देखिए और समझिए। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को लेकर आ रही ये खबर बहुत ज्यादा गंभीर है, क्योंकि इस खबर ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थी। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन उड़ाने वालों ने पोलैंड का किया था इस्तेमाल। यह सबसे सनसनीखेज दावा इस रिपोर्ट में किया गया है। घटना से पहले यॉट एंड्रोमेडा पोलैंड के समंदर में गया था, यह पता चला है। और एंड्रोमेडा पोलैंड के तट पर या फिर समंदर में किसी शिप के पास गया, इसे लेकर पुख्ता जानकारी होने का दावा किया गया है। इस घटना के थोड़े ही समय बाद नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में विस्फोट हुआ, यानी तार जुड़ते हुए सीधे तौर पर नजर आते हैं। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन अटैक को यॉट एंड्रोमेडा से ही अंजाम देने की खबर अब पुख्ता होती नजर आ रही है। कयास तो पहले से लगाए जा रहे थे। वॉर्सा में एक टूरिस्ट एजेंसी से लीज पर लिया गया था ये यॉट, ये भी पता चला है इस रिपोर्ट के जरिए। ये जानकारी दुनिया के सामने आई है। बाल्टिक सी के अंदर नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में विस्फोट हुआ था, और अब किस तरह से उसका पोलैंड कनेक्शन सामने आया है, यह चौंकाने वाला सनसनीखेज खुलासा अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, और देखिए अब इस पर बात करते हैं ये जो नया खुलासा हुआ पोलैंड कनेक्शन को लेकर। जे.के. त्रिपाठी सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए पहले से रूस पोलैंड से जुड़ा बैठा हुआ है, और अब नॉर्थ स्ट्रीम को लेकर पोलैंड कनेक्शन की जो बात सामने आ रही है, क्या लग रहा है ऐसे में कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं पुतिन? नहीं, मेरे ख्याल से अभी पुतिन को कोई बड़ा कदम उठाने का बहाना तो मिल गया है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुलासा खुद ही नाटो के अंदर बहुत ही हलचल मचा देगा। क्योंकि जर्मनी के लिए नॉर्थ स्ट्रीम एक तरह से लाइफलाइन थी, जो 42% जर्मनी की ज़रूरत नॉर्थ स्ट्रीम से ही पूरी होती थी। और इसीलिए देखिए जर्मनी जांच कर रहा है, क्योंकि ये कहा जाता था कि सिर्फ जर्मनी ही नहीं, सिर्फ पोलैंड ही नहीं, बल्कि ये भी दावा किया गया था कि इसका कुछ इनडायरेक्ट कनेक्शन यूक्रेन से भी है। तो अगर ये साबित हो गया तो जर्मनी जो है नाटो में इस तरह से एकमत नहीं होने देगा। ठीक है। और जर्मनी की परेशानी की वजह से, क्योंकि जर्मनी आज की डेट में जर्मनी यूरोप का सबसे प्रमुख, सबसे ज्यादा। लेकिन ये सर जो पोलैंड कनेक्शन सामने आया है, प्रोफेसर संजय भारद्वाज, क्या इस पर यकीन किया जा सकता है? जो जानकारियां सामने इस रिपोर्ट के जरिए आई हैं, उसके आधार पर पोलैंड कनेक्शन क्या नजर आता है? देखिए, 2-3 बातें मेरी जो समझ में आ रही। पहली बात कि धमाका सुना गया, स्ट्राइक हुआ, और इस स्वीडन में धमाका सुना गया जी। दूसरी बात कि ये जो शुरुआती दिन थे, ये महीने थे जब युद्ध के लिए मोबिलाइजेशन हो रहा था, नाटो फोर्सेज और यूरोपियन कंट्रीज को एक साथ लाने का प्रयास किया जा रहा था। उसमें चूंकि रशिया पे डिपेंडेंसी था जर्मनी का और बाकी यूरोपियन देश का, तो इसको डिसमेंटल करने के लिए, इसको डिसकंटिन्यू करने के लिए, इस डिपेंडेंसी को पहले ख़त्म करो, तब आप जर्मनी और बाकी देशों को ले पाएंगे। मुझे लगता है कि इरादा था, और निश्चित रूप से यही इरादा सामने उभर के आ रहा है कि पोलैंड का कनेक्शन, पोलैंड कहाँ खड़ा होता है? नाटो के साथ खड़ा होता है। और ये कई तरीके के कैलकुलेशंस अभी जो डैम का में जो हुआ है, वो भी देखिए कहीं। सर, मुझे लगता है ये खेमे बंदे की तरफ भी इशारा करते हैं कि कौन किसकी तरफ है और कौन कैसे सहयोग कर सकता है। मैं एक बड़ी खबर लूं, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। यूक्रेनी सैन्य ठिकाने पर रूस का जोरदार अटैक हुआ है। हवाई हमले में रूसी ठिकाना तबाह हो गया है। नॉर्थ स्ट्रीम ब्लास्ट पर यह बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरह से बार बार अटैक हो रहा है। साजिश के तार पोलैंड से जुड़े होने की संभावनाएं भी नजर आ रही है। तो क्या ऐसा लगता है सर आपको कि ये कॉन्स्पिरेसी
पोलैंड के हिस्से में आएगी ताकि ध्यान केंद्रित हो सके, हाईलाइट हो सके पोलैंड इस युद्ध के बीच में दरमियान? बिल्कुल, अगर आपको याद है निधि, देखिए जब ये हुआ था तो रशिया ने तो ब्लेम किया था नाटो को ही, इनफैक्ट उन्होंने यूएस को ब्लेम किया था पहले। उसके बाद जब ये इन्वेस्टिगेशन, बाकी काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस हुए थे उसके बाद, और उसके बाद ये बात आई कि ये तो नाटो में ही ये चीज़ हुई है। और जैसा दोनों बता रहे थे हमारे पैनलिस्ट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था जर्मनी के लिए। जर्मनी के इसमें पैसा भी लगा हुआ था और जर्मनी की मैक्सिमम जो है गैस वहाँ से आ रही थी। और आज की हालत देखिए, जर्मनी में जो इन्फ्लेशन माइनस में था, -3, आज 10% है, मतलब 30 to 40 टाइम्स ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा असर पड़ा है जर्मनी के ऊपर। और ये बात अभी भी आ रही है कि जर्मनी के चांसलर पुतिन से बात करना चाहते हैं, क्योंकि उनको बहुत नुकसान हो रहा है इकोनॉमिक इसके ऊपर। जर्मनी चाहता है कि जो है ये चीजें जो उसके पास इस जो हालात हैं उससे बाहर निकले। ठीक है। रूसी हमलों से नाटो देशों में मची खलबली, नाटो के हथियारों को नष्ट कर रहा है रूस। यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव अब तक नाकाम रहा है, पश्चिमी हथियार भी काम नहीं आ रहे हैं, तो नाटो के हथियारों को अब रूस नष्ट करता साफ तौर पर नजर आ रहा है। यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव दम तोड़ता दिख रहा है फिलहाल, लेकिन इस खबर में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, इससे अब आपको कराएंगे वाकिफ। नाटो का ये रुख अपने आप में क्या कहता है, ये बताएंगे आपको करुणा। बिल्कुल समीर, तो देखिए आइए अब ये देखते हैं कि नाटो आखिर क्यों अपने हथियारों को लेकर परेशान है। बिग वॉल के जरिए एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने। देखिए सोर्स क्या है, सीएनएन की रिपोर्ट है, रूसी काउंटर ऑफेंसिव में कई बड़े पश्चिमी हथियार धराशायी साबित हो गए। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय। रूस ने पिछले कुछ दिनों में वेस्ट के कई बड़े हथियार नष्ट कर दिए। और क्या जानकारी, यूक्रेन ने बाखमुट और ज़ापोरिज़िया में हमले तेज कर दिए हैं। और मेजर जनरल संजय सोई सर भी हमारे साथ हैं, उनका हम रुख करते हैं। संजय सोई सर, ये जो नाटो की चिंता है वो कितनी वाजिब आपको लगती है? बिल्कुल करुणा, ऐसा है कि देखो अभी तक काउंटर ऑफेंसिव की बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, तरह तरह के आधुनिक टैंक दिए गए, एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम दिए गए, एयरक्राफ्ट देने की बातें हो रही हैं। तो ये लेकिन सक्सेस क्या मिली अभी तक उसको? तकरीबन जून का महीना आ चुका है, अभी तक जो होना था हो चुका। अभी तो बात ये चल रही है कि क्या ये उल्टा तो नहीं पड़ेगा, उनकी साख पर खतरा आ रहा है। जो उनके अत्याधुनिक टैंक दिए गए उनको बर्बाद किया जा रहा है, उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और यहाँ तक ये भी बात मैं देख रहा था कि कहीं उनको ये डर है कि ये कहीं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टैंक वगैरह रशिया के हाथ पड़ गए तो रशिया उनका इस्तेमाल करेगा, रिवर्स टेक्नोलॉजी का इन्वेंट पता कर लेगा क्या क्या इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो ये बड़ी चिंता है, क्योंकि वेस्ट का आप देखिए, इन्होंने कभी भी खुल के नहीं काम किया है। उन्होंने हमेशा खेला है जिसको कहते हैं फ्रॉम फियर ऑफ फेलियर नॉट होप ऑफ सक्सेस, यानी कि सफलता की उम्मीद के बजाय असफलता के डर से उन्होंने काम किया। इसीलिए ऑफेंसिव वेपन नहीं दिए कि रशिया में मार करेगा तो रशिया हमें मारेगा। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी देने में डर रहे हैं कि कहीं रशिया के हाथ पड़ गया तो वो हमारी टेक्नोलॉजी उसके हाथ में पड़ जाएगी। यानी कि उनको सक्सेस की उम्मीद कम लग रही है और डर की उम्मीद से वो ज़्यादा काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो एक तरफ यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव और दूसरी तरफ पुतिन का विध्वंसक खेल, लेकिन बड़ी खबर यह कि नाटो के हथियार फेल होते हुए अब नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग पर जर्मन न्यूज़पेपर का दावा सामने आया है। यूक्रेन की जीत का अनुमान गलत हो गया, कई सालों तक ये युद्ध चलता रहेगा। रूसी सेना ने बेहतर प्रदर्शन किया है, ये कहा है इस पेपर के जरिए। जो अनुमान है वो फेल बताए जा रहे हैं। रूसी सेना का बेहतर प्रदर्शन होगा, ये रिपोर्ट के जरिए दावा किया गया है। युद्ध पर जर्मन न्यूज़पेपर ने ये बहुत बड़ा दावा किया है। तो क्या अब संकेत मिल रहे हैं कि नेटो ने जो हथियार दिए वो क्या नाकाम हो रहे हैं? तो देखिए, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण खबर है। फेल अनुमान, नाटो नाकाम, क्या है इस खबर से जुड़ी पूरी डिटेल ये हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। युद्ध सालों तक चल सकता है, इस तरह रूस को हराना मुश्किल होगा। साल के अंत तक कोई जीत असंभव है, यह पूरा साल भी निकल जाएगा और कोई हासिल वसूल निकलेगा नहीं इस जंग का। इलाके खाली कराना आसान काम नहीं है। पश्चिम का अनुमान गलत निकला, नए टैंक्स का कोई खास लाभ नहीं हो रहा है ग्राउंड जीरो पर। पश्चिम ने सोचा था बड़ा काउंटर अटैक होगा, यूक्रेन ने अलग अलग जगह पर टैंक्स इस्तेमाल किए,
रूस की डिफेंस लाइन अब भी बेहद मजबूत है। 15 महीने में फ्रंट लाइन पर ताकत बढ़ाई गई है। ये जर्मन न्यूज़पेपर बिल्ड की जो रिपोर्ट सामने आई है वो वॉर जोन में अभी जो कुछ घट रहा है उसकी हकीकत बयां करती नजर आती है। संजय सॉय साहब, कैसे देखते हैं इस रिपोर्ट को? क्या वाकई नेटो का जो अनुमान था वो ठीक नहीं साबित हुआ? ये देखिए, इस प्रकार से नेटो ने अलग अलग तरह के हथियार दिए, आधुनिक हथियार दिए, टैंक्स दिए, मिसाइल दिए, हाइमार्स दिए और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल दिए। आप देखिए पैट्रियट डिस्ट्रॉय हुआ है, स्टॉर्म डिस्ट्रॉय, यानी कि रशिया ने भी उसका काउंटर निकाला हुआ है। अब उनकी हो रही है बहुत ज़्यादा फजीहत। दूसरी बात, जब इनका इस्तेमाल किया जाता है वो भी एक स्ट्रेटजी के तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ये नहीं कि आप 4 टैंक इधर इस्तेमाल कर लीजिए, 4 टैंक इधर इस्तेमाल कर लीजिए। अगर टैंक आपको मिले उनमें एक वॉल्यूम चाहिए होता है, उसके साथ एक ऑफेंसिव लॉन्च किया जाता है, एक कोऑर्डिनेटेड हर चीज़ होती है। आप कह रहे हैं डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं आया? नहीं, इंटेंसिटी में क्या फर्क है? क्या काउंटर ऑफेंसिव और हम जल्दी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक एक रिएक्शन सभी मेहमानों से लेंगे। एक जल्दी से बड़ी खबर बता दें, जयपुरिया में रूस की ड्रोन स्ट्राइक इस वक्त हुई है। अमेरिकी टैक्टिकल व्हीकल को उड़ा दिया है और ये तस्वीरें सामने आई हैं, हिला देने वाली तस्वीरें, जहां अमेरिकी टैक्टिकल व्हीकल को उड़ाया गया है। तो देखिए, ज़ेपोरिज़िया में जबरदस्त ड्रोन स्ट्राइक का वीडियो हमने आपको दिखाया और इस बीच पुतिन के दावे को राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कर दिया है खारिज। हमारा काउंटर ऑपरेशन ट्रैक पर है, यह कहा है ज़ेलेंस्की ने। पुतिन ने कहा था यूक्रेन का ऑपरेशन नाकाम साबित हुआ और अब इस दावे पर सवाल उठा दिए गए हैं और कहा गया है कि पुतिन की बातों पर भरोसा ना किया जाए। तो देखिए, पुतिन कह रहे हैं कि यूक्रेन का ये जो काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन है ये पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ, लेकिन ज़ेलेंस्की की तरफ से बताने की कोशिश बार बार ये हो रही है कि उनका ये काउंटर ऑफेंसिव पूरी तरह से सफल रहा है और आने वाले वक्त में रूस को बड़े हमलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी चिंता का सबब यह है, नेटो के हथियार फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। नेटो के रुख को लेकर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। काउंटर अटैक पर आर पार किस तरह से चल रही है, इस पर जल्दी से आइए एक नजर डालते हैं। पुतिन ने हमारे ऑपरेशन की चर्चा की, यह पुतिन को ज़ेलेंस्की का जवाब है। रूस ने काउंटर अटैक महसूस किया, इसका मतलब यह निकाल रहे हैं ज़ेलेंस्की, रूस के पास अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है, यह तक कह दिया ज़ेलेंस्की ने। अभी ज्यादा डिटेल नहीं दे सकता, हम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़े हैं। काउंटर ऑफेंसिव कामयाब रहा है, यह दावा कर रहे हैं। जरूरत के हिसाब से ऑफेंसिव या डिफेंसिव एक्शन किया जाएगा, इसका ऐलान कर दिया है ज़ेलेंस्की ने। यूक्रेनी सेना काउंटर को लेकर पॉजिटिव है। रूस भ्रम फैलाने की कोशिश में है कि काउंटर ऑफेंसिव नाकाम रहा। पुतिन की बातों पर भरोसा ना करें, पुतिन की बातें विश्वास करने लायक नहीं है, यह कहा जा रहा है ज़ेलेंस्की की तरफ से। त्रिपाठी साहब, ज़ेलेंस्की के हौसले तो बहुत बुलंद नजर आ रहे हैं, पुतिन के सारे दावों को खारिज करते हुए वो आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक हिस्सा है। अब ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि पुतिन की बातों पे भरोसा न करें। ज़ेलेंस्की की बात पे कोई कितना भरोसा कर सकता है? तो ये अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है और जो काउंटर अटैक है, काउंटर एक्शन है यूक्रेन का, वो कुछ खास दिखा नहीं क्यों। और दूसरी चीज़ कि अभी जो बाढ़ आई है उसकी वजह से डैम के निप्रो नदी पे जो डैम टूटा, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं त्रिपाठी सर कि जो काउंटर ऑफेंसिव की बहुत ज्यादा बातें कही जा रही थी, डंका पीट के कहा जा रहा था, वो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला इसका असर। मैं आऊंगी ब्रिगेडियर त्रिपाठी आपके पास। एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा सामने आया है, अगले 48 घंटे सबसे अहम है। कई इलाकों में यूक्रेन का काउंटर बहुत अहम है। ब्रिगेडियर त्रिपाठी, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो काउंटर ऑफेंसिव बहुत ज्यादा बोला जा रहा है, आप ये जो खबरें लगातार देख रहे हैं, क्या लगता है कितना असर है और पुतिन को फर्क पड़ता है या फिर वो बदस्तूर हमले जारी रहेंगे? निधि, इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं फोकस करना चाहूँगा। एक तो पहली बार आप देखिए तकरीबन 460 या 70 दिनों के बाद कि रूस की तरफ से बयान आए जा रहे हैं। पुतिन ने खुद बोला है इस एक्शन के बारे में अपने, उन्होंने काफ़ी वीडियोज आए हैं पिछले 4-5 दिनों में, उन्होंने कैसे क्या डिस्ट्रॉय किया है, जो चीज़ें अपनी तैयारी पूरी दिखाई, जो चीज़ें पहले नहीं आती थी अभी आई है, इन्होंने इस पर फोकस किया है, पहली चीज़।
दूसरी चीज जो काउंटर ऑफेंसिव की बात महीनों से 4 महीने से हो रही थी, जो कहा जाए इन्होंने शुरू किया है, ये बिल्कुल नाटो स्टाइल में चल रहा है। उनके जो थॉट है जिसमें वाइड फ्रंट पर पहले ये जा रहे हैं, जा करके रेकी करेंगे, जो ये कहते हैं रेकी इन्फोर्स कर रहे हैं। सर समय बहुत कम है, आखिरी कमेंट नहीं, 3 बातें। पहली बात, 7 दिन में रूस युद्ध खत्म करना चाह रहा था, यूक्रेन जीतना चाह रहा था, वो नहीं हुआ। लेकिन ये भी नहीं हुआ कि आप रूस को हरा दिया, रूस ने बढ़ती पाई है। लेकिन तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक युद्ध के दम पर कोई टेरिटरी को जीत सकते देश को नहीं जीता गया। भारद्वाज सर, इस बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, कीव पहुंचे हैं कनाडा के पीएम, ये बताना बहुत जरूरी है। ये बड़ी डेवलपमेंट, ट्रूडो ने कीव में ज़ेलेंस्की से मुलाकात भी की है। $400 मिलियन के पैकेज का ऐलान किया गया है। यूक्रेनी पायलट्स को ट्रेनिंग भी देगा कनाडा, ये भी बात हुई। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो जो कि इस वक्त कीव पहुंचे हुए ज़ेलेंस्की से मुलाकात की तस्वीर। और सबसे बड़ी बात यह है कि 400 मिलियन के पैकेज की बात भी कही गई है इस मुलाकात के दौरान।